हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए, हमारे जो लेक्चर में टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्टैटिस्टिक्स का। कौन सा चल रहा था? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और उसके अंदर हमने मीन, मीडियन, मोड और काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं उसमें सारा कुछ हम, ठीक है, हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। इसके बाद में हमने क्या किया, हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन देखा था वो था क्वेश्चन नंबर 93 और 94 हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, ठीक है। तो आज हम देखते हैं 95 क्वेश्चन, ठीक है। 95 क्वेश्चन में देखिए, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मीडियन इज, जब आपको मीडियन दे रखी हो कितनी, 50 दे रखी हो, ठीक है। इफ द मीडियन इज 50 एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 100, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर कितने हो गए, 100 है। अब देखिए, एक्सपेंडिचर आपको दे रखे हैं रुपीज़ में, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100, ठीक है। इसके बाद में नंबर ऑफ फैमिलीज आपको दे रखी है। और ये देखिए, आपके दो जो फ्रीक्वेंसीज है, एक तो ये और एक ये क्या है, मिसिंग है, तो वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक टेबल और उसमें हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए, इस टाइप से हम बना लेंगे टेबल। और टेबल के अंदर यहाँ पे तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर, कंटिन्यू सीरीज है हमारी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेंडिचर, यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगी हमारी CF। ये नंबर ऑफ फैमिलीज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और उसकी हमें CF निकालनी है। तो सीरीज हमारी दे रखी है 0 to 20, फिर आपको दे रखी है 20 to 40, फिर आपको दे रखी है 40 to 60, फिर है 60 to 80, फिर है 80 to 100, ठीक है। ये हमें सीरीज दे रखी है। नंबर ऑफ फैमिलीज जो है यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मिसिंग है, तो हम उसे A मानेंगे। यहाँ पे 24 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, मिसिंग है, तो उसे हम B मानेंगे। और यहाँ पे क्या लेंगे, 16, ठीक है। ये हमने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी है। अब हम इन फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, कम्युलेट करेंगे। तो यहाँ पे तो 14 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 प्लस A हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, 14 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 38 प्लस A, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38 प्लस A प्लस B। अब यहाँ पे ऐसे होगी फ्रीक्वेंसी कम्युलेट, ठीक है। फिर इस 38 में 16 ऐड करेंगे तो 54 प्लस A और प्लस B, ठीक है, ये होगी। अब देखिए, हमें यहाँ पे पता है कि टोटल जो है वो कितनी है फ्रीक्वेंसी की, टोटल देखिए यहाँ पे n बराबर हमें 100 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो टेबल तो हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर ली। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन को करना है आगे, ठीक है। क्वेश्चन को आगे करेंगे तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर्मूला पहले अप्लाई करना होगा n/2, ठीक है। n कितना है, 100/2 कितना आ जाएगा, 50, ठीक है, 50 आ जाएगा। फिर बात करते हैं कि हमारी जो मीडियन है, हमें मीडियन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हमारी जो मीडियन है वो क्या है, मीडियन अगर हमारी क्या है, जो m है वो 50 है, तो हमारा जो मीडियन ग्रुप है, एक बार पूरा लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस मीडियन इज 50 so it lies in 40 to 60
ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन ग्रुप क्या हो जाएगा, 40 to 60 वाला, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मीडियन ग्रुप है हमारा 40 to 60, तो इसकी जो L1 है वो क्या है 40, ठीक है। I क्या है इनका 20 का डिफरेंस है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। F जो हमारा मीडियन ग्रुप है 40 to 60, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसे इसको हम क्या मानेंगे फ्रीक्वेंसी, ये क्या है C, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी 24, क्लियर है। फिर देखिए C हम लिखेंगे कितना, C है हमारा 14 + A, ठीक है। और M हमने कैलकुलेट किया ही है 50, ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक का तो हमारा जो बेसिक प्रोसीजर है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें मेन क्या करना है, मेन हमारा जो फॉर्मूला है किसका, मीडियन का, क्या है फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, M = L1 + I/F और ये हो जाएगा M - C, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, तो ये हम अप्लाई करेंगे और इसके बेस पे ही हम इन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और कैलकुलेशन करनी है जो कि बेसिक कैलकुलेशन ही है। तो देखिए क्या करनी है कैलकुलेशन हमें, देखिए हमें पता है, हमें क्या पता है कि ये जो टोटल है, ये हमारे जो टोटल है n बराबर कितना हो रहा है 100 हो रहा है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है 54 + A + B के इक्वल है, ठीक है। ये हमें पता है, देख सकते हैं आप टेबल, ये जो टोटल है ये वाली, ये टोटल 100 हमें पता है और इसकी जो टोटल हो रही है वो कितनी हो रही है 54 + A + B। तो इससे हम A या B किसी की भी एक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, किसकी कैलकुलेट करेंगे, या तो A की या फिर किसकी B की, तो हम A की ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे 100 - 54 करूँ तो क्या आ जाएगा A + B के टोटल, ठीक है। तो अगर मैं A = करूँ या फिर B की भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे B = करें तो हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 46 - A, ठीक है। 46 - A लिखेंगे तो ये आ जाएगा B का, ठीक है। अब हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला M = L1 + I/F और M - C। ये फॉर्मूला आप जितने टाइम यूज करोगे उतनी टाइम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए M है हमारा 50, जिसकी L1 जो थी वो थी 40, इंटरवल हमारे 20 का था, फ्रीक्वेंसी ग्रुप की मीडियन ग्रुप की 24 थी, M हमने 50 कैलकुलेट किया और C जो है हमारा वो क्या है 14 + A है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ये है आपका, इसको आपको करना है सॉल्व। तो यहाँ पे तो हमारे B कहीं आ ही नहीं रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू वेरिएबल A की ही निकलेगी आपके, ठीक है। इसके बाद आप A से B की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो देखिए यहाँ पे तो 50 है ही हमारे पास, 50 माइनस अगर हम ये ट्रांसफ़र करके 40 यहाँ ले आए माइनस का, तो यहाँ बचेगा आपके 20 और 24, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5/6 में, ठीक है। यहाँ पे आपके ब्रैकेट 50 - 14 + A ये बचेगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके, जब आप सॉल्व करोगे तो 40 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, ठीक है। 5/6 एज इट इज़ है, ब्रैकेट ओपन करने हैं आपको, ठीक है। ब्रैकेट जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारा जो अंदर वाला साइन है ये वाला, देखिए एक वाला हम यही कर लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या आता है 10, ठीक है। अब आपको ये जो ब्रैकेट है ना इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, ये अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 5/6 तो एज इट इज़ है यहाँ पे,
और आप चाहे तो पहले इसको अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 50 माइनस 14 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ तक तो सब ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे वापस इसी लाइन को लिख देते हैं ताकि समझ में रहे। 5/6, फिर यहाँ पे ब्रैकेट था 50 माइनस 14 माइनस ए, ये था। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट के बाहर वाली डिजिट को अंदर वाली डिजिट से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो पहले इसको और सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हो तो 5/6, 50 में से 14 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 36 माइनस ए बचेगा। ठीक है, और भी सिंपल आ गए हम। अब देखिए, अब ब्रैकेट ओपन करो तो ये ब्रैकेट के बाहर की जो डिजिट है 5, उसको आप अंदर वाली डिजिट से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके 180 माइनस 5a आ जाएगा। फिर देखिए 180 माइनस 5a, और ये जो 6 है हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे, ताकि ये देखिए ये 10 × 6 कर देते हैं और ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये 6 तो इधर चला गया, 5 को अंदर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60, यहाँ पे 180 माइनस 5a। अब देखिए ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके। ठीक है, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 60 माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस 5a हो जाएगा। अब देखिए 180 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 120 इज इक्वल टू माइनस का 5a। माइनस से माइनस कट आउट हो जाएगा। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। ठीक है, अब a की वैल्यू देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे सामने, a की आ जाएगी 24। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास है 24, तो हम b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, b की वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था, b इज इक्वल टू 46 माइनस a, ये फॉर्मूला बनाया था। कहाँ बनाया था देख लेते हैं, ये बनाया था हमने यहाँ पे, ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, और आप चाहे तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख के भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 46 माइनस 24, तो b आपके क्या आ जाएगा, b आपके आ जाएगा 22। ठीक है, तो ये आपके b का सॉल्यूशन है। a इज इक्वल टू 24 और b इज इक्वल टू 22। ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन हमारे सामने है 24 और 22, तो a तो हो गया 24, b हो गया आपके 22। तो इस तरीके से आपको ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन है ये आपको अटेंड करने हैं। आगे भी देखिए क्वेश्चंस है, आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, ये देखिए ये क्वेश्चन 96 वाला। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, 96 वाला क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको टोटल दे रखी है और इसमें आपको मीडियन दे रखी है। देखिए सेम क्वेश्चन है, मीडियन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और टोटल भी n बराबर भी आपके पास अवेलेबल है, तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इजीली। ठीक है, और देखिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, तो देखिए इसमें और भी क्वेश्चंस हैं। और भी क्वेश्चंस में आपके एक तो 97 है। ठीक है, जिसमें आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है मोड, ठीक है, और एक आपको दे रखा है मीडियन। दो मेजरमेंट्स आपको दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी भी आपकी 2 मिसिंग है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी 2 मिसिंग है और मेजरमेंट भी आपके पास 2 है, तो आप अपना वही फॉर्मूला अप्लाई करके इन दोनों से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है जस्ट सेम वैसा ही है। इसमें आपको मीडियन दे रखी है और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 मिसिंग है। ठीक है, कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन। अब तो काफ़ी 3-4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन हमने ट्राई किए हैं।
जो कि बेसिकली मीन और मीडियन पे बेस्ड थे। आप ये क्वेश्चन जो है मोड वाला है, जिसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको अपने फॉर्मूलों का एप्लीकेशन करना है। अब हम देखिए स्टैट्स में कुछ बिजनेस एवरेजेस भी आ जाते हैं। तो अब अभी हम उन बिजनेस एवरेजेस के बारे में देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बिजनेस एवरेजेस में एक तो आ जाता है मूविंग एवरेज। ठीक है, एक तो आता है मूविंग एवरेजेस। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट हमें ध्यान रखना जरूरी है इनके बारे में। ठीक है, सेकेंड आ जाता है इसमें प्रोग्रेसिव एवरेज। एक आ जाता है प्रोग्रेसिव एवरेज, और आ जाता है एक नेक्स्ट कंपोजिट एवरेज। ठीक है, तो ये तीन तरह के ऐसे एवरेज हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बिजनेस एवरेज कहते हैं। ये बिजनेस एवरेज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब एक एक करके हम इनके फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। देखो हिंदी में इसे कहते हैं चल माध्य, हिंदी में कहते हैं चल माध्य। इसे हम कहते हैं प्रगामी माध्य, प्रगामी माध्य। ठीक है, फिर देखते हैं इसे हम कहते हैं संग्रंथित माध्य, संग्रंथित माध्य। ठीक है, तो ये है जो बिजनेस एवरेज है। बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हमें बस इनके क्या रखने हैं, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से। बाकी मीन, मीडियन, मोड और मेजरमेंट ऑफ बेस्ड ऑन मीडियन, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है। हार्मोनिक मीन भी इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक मीन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके सिर्फ हम फॉर्मूले ध्यान में रखेंगे। तो देखिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं इनके। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, पहले बात करते हैं मूविंग एवरेज की। पहले अगर हम बात करें किसकी, मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे, देखिए इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हम इसमें बेस ले लेते हैं, बेस 3 ईयर। ठीक है, अगर इसमें 3 ईयर बेस हो तो A + B + C अपॉन 3। ठीक है, प्लस B + C + D अपॉन 3। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट C + D + E अपॉन 3। अब देखिए इसको मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं, इसको मूविंग एवरेज यूँ करते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि जो चलता हुआ टाइम पीरियड है, ठीक है, उसके बेसिस पे एवरेज कैलकुलेट किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ट्रेंड के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं। अब इसमें और मीन में यही डिफरेंस है कि मीन तो पूरी सीरीज़ का एक ही बार कैलकुलेट किया जाता है, जबकि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं कि बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि वो टाइम पीरियड के बेस पे अकॉर्डिंग टू ट्रेंड कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, चल माध्य। ये स्थिर नहीं रहते, इसका मान बदलता रहता है। ठीक है, फिर सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड हमारे सामने क्या आ जाता है, प्रोग्रेसिव आ जाता है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव का क्या फॉर्मूला होता है, सेकेंड देखिए प्रोग्रेसिव की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए फॉर्मूला कुछ इस टाइप से रहता है। देखिए कुछ इस टाइप से फॉर्मूला रहता है, आगे भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कम्युलेटिव एवरेज को कैलकुलेट करता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, लगातार जो डिजिट्स हैं वो इंक्रीज होती जाती है और प्रीवियस डिजिट भी उसी के अंदर इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, फिर देखिए लास्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है कंपोजिट एवरेज का।
कंपोजिट एवरेज की अगर हम बात करें तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है, इसका देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस n, ठीक है, और अपॉन में नंबर ऑफ मीन्स, नंबर ऑफ मीन्स। अब ये देखिए कंपोजिट का मतलब क्या होता है कि सबका साथ में, ठीक है, कंबाइंड। तो ये क्या करता है, कंबाइंड एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जितने भी हमने जो निकाले हैं उनका कंबाइंड क्या करते हैं, जब हम मीन निकालते हैं तो वो कंपोजिट मीन कहलाता है, ठीक है, कंपोजिट एवरेज। तो ये थे आपके फॉर्मूले, ये एडिशनल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हमें इनके फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। देखिए ये फॉर्मूला है मूविंग का, प्रोग्रेसिव का और कंपोजिट का, ओके। बाकी के जो स्टार्ट के टॉपिक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से नया टॉपिक